हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पीएसएल 2025 शुरू हो चुका है और पहला मैच रात को खेला गया लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने लाहौर कलंदर को जलील किया, अगर ये कहा जाए ना। कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि लाहौर टोटल जो है वो 15-19 ओवर में जो है वो 139 रन बना सकी और जवाब में 17 ओवर्स में पेशावर जलमी ने बड़े आराम के साथ ये टारगेट जो है चेज कर लिया है। और ये लाहौर की टीम की एक बात है कि इनका जितना रोला रप्पा होता है ना, उतना बुरी तरह ये जलील होते हैं। सबसे ज्यादा हाइप इनकी बनी होती है और जब ये हारते हैं तो सबसे बुरी तरह से लाहौर वाले हारते हैं। और आप देख लें कि रात को 139 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक के अलावा कोई भी बल्लेबाज रन बना ही नहीं सका। अब्दुल्ला शफीक ने 66 बनाए, बाकी किसी ने भी नहीं बनाए। और दूसरी साइड जो है वो होल्डर 4 विकेटें लेके उड़ा और जवाब में जो है मोनरो और साथ में सलमान अली आगा ने बड़े आराम के साथ ये टारगेट जो है चेज कर लिया। ठीक है, तो मैच तो बड़ा अच्छा हुआ, आप ये कह सकते हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी इसकी अच्छी हुई है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे मोहम्मद रिजवान के हवाले से। मोहम्मद रिजवान गुस्सा हो गए हैं भाई, गुस्सा हो गया है मोहम्मद रिजवान। और जो रिजवान से इंग्लिश के बारे में बात हुई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान आग बगोला हो गए। रिजवान ने कहा कि भाई साहब, मैं क्रिकेटर हूं, मेरा काम है क्रिकेट खेलना, मेरा काम इंग्लिश बोलना नहीं है। ठीक है, और अगर जो है इंग्लिश ही बोलनी है तो मैं क्रिकेट छोड़ के प्रोफेसर बन जाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि हमारा काम है क्रिकेट खेलना, वो जो हम अच्छे से खेल रहे हैं, तो इंग्लिश में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि मुझे एक दुख है कि मैं अपनी एजुकेशन जो है कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता और इससे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। सीधे अल्फाज में अगर बोला जाए ना तो रिजवान साहब ने बोला कि इंग्लिश की माँ की ई ऊ ई। ठीक है, और मुझे इंग्लिश में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो रिजवान साहब ने बोला कि भाई मैं जो है वो क्रिकेट खेलना हमारा काम है, तो भैया सवाल यह है कि वो भी आप अच्छे तरीके से खेल नहीं रहे ना। आपका काम क्रिकेट खेलना है तो वो भी आप नहीं खेल रहे अच्छे तरीके से। उसमें कौन सा आप पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के ला रहे हैं कि हम बोले चलें यार इंग्लिश नहीं आ रही है रिजवान साहब को, तो बड़ा वर्ल्ड कप जीत के ले आ गए रिजवान साहब। आप तो असल में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बाकी आप सारी चीजें कर रहे हैं। अब वो इंग्लिश की बात बीच में आ गई है तो आपने बीच में जब बहाना ये डाल दिया कि हमारा काम इंग्लिश बोलना नहीं है। भाई आपका काम क्रिकेट खेलना है, लेकिन जिस लेवल पे आप खेल रहे हैं ना क्रिकेट, उस लेवल पे आपके लिए इंग्लिश भी जरूरी है। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कहते हैं कि मुझे नहीं आती है, साफ बोलता हूं, तो भाई साहब फिर आप बोलते क्यों हैं। मुद्दा तो ये है ना कि आप जो बोलते हैं इंग्लिश, वो सुनने वाले को समझ नहीं आती, आपका उस पर मजाक बनता है। तो आप उर्दू में बात कर लें, आप पंजाबी में कर लें, अगर आपको नहीं आती है इंग्लिश तो आप बोलते क्यों है। सवाल वो बनता है, आपको एक चीज नहीं आती है, जब आपसे पूछी जाती है तो आप वही जो आप बोलने लगते हैं और बोलते ऐसा कुछ है जो किसी को समझ ही नहीं आता है। ये यानी कि कोई तुक बनती है। और जो हालात इन खिलाड़ियों के है भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको जो है कोई और ही काम करना चाहिए था, प्रोफेसर ही होना चाहिए था। तो रिजवान गुस्सा हो गया कि भाई आप कहते हैं कि इंग्लिश सीखूं तो फिर मुझे प्रोफेसर बनना पड़ेगा, मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा। भाई हकीकत में जैसे हालात है ना आजकल आपके, आपको छोड़ ही देना चाहिए। लोग नाराज हैं आपसे, इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो शादाब भी बैठा हुआ है, रिजवान भी बैठा हुआ है। सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात यह है कि पीएसएल में वो लोग कैप्टनसी कर रहे हैं जिनकी पाकिस्तान की टी20 टीम में जगह ही नहीं है, जो अभी ड्रॉप कर दिया गया है पाकिस्तान की टी20 टीम से। और वहां पर जो आप हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे। फिर एक बंदा आया बीच में मेरी तरह, उसने पूछा कि भाई साहब आप ये बताएं कि पाकिस्तान की जानब से खेलते हुए बड़े रन आपने ले लिए हैं, तो अब क्या कोई विन भी आएगा। तो आगे से रिजवान साहब फिर वही जवाब। इनके आप देखें, यहाँ पर भी इनसे सवाल बंदा कर सकता है, भाई आप यहाँ पर जो है वो दीन की तबलीग देने आए हुए हैं या आप जो है वो खेलने आए हुए हैं। वहां पर रिजवान साहब कहते हैं कि बस जी लर्न हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पर भी रिजवान साहब यही कहते हैं कि हार हमें मिल गई है, लेकिन हार और जीत अल्लाह के हाथ में होती है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, हमें भी पता है, लेकिन यार हारने के बाद आप ये तो आगे ना बोलो कि यार ये अल्लाह ने लिखा हुआ था इसलिए हम हार गए। अपनी गलतियों पे आप पर्दा मत डालो। आपका काम बनता है कि आप बताओ कि आप हारे क्यों हो, आपने ये टीम क्यों खिलाई हुई है, आपने ये गलतियां क्यों की हैं। आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने लिखा हुआ था इसलिए हम हार गए। फिर ऐसा ही किया करो कि टॉस करके आके अंदर सो जाया करो कि अल्लाह ने लिखा हुआ हुआ तो हम जीत जाएंगे, ना लिखा हुआ तो हम सोए रहेंगे। जाहिर है फिर यही चीज बनती है जो रिजवान साहब बात करते हैं, कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। लेकिन रिजवान साहब गुस्सा हुए हैं भाई कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हो गया, क्या मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूं। हमारा काम है क्रिकेट खेलना, हमारे ऊपर तनकीद मत करो। लेकिन क्रिकेट भी आप सही तरह से खेले ना अगर, तो शायद लोग आपकी बाकी चीजों पे बात करना छोड़ दें।
जब आप क्रिकेट भी सही नहीं खेलेंगे, आप टीम में आप कुछ बता रहे थे रिजवान के उसमें, एक तो आप रिजवान से मोहब्बत भी बहुत करते हैं, बड़ा आप उनसे प्यार करते हैं रिजवान से, कुछ आप बता रहे थे कि वो उन्होंने कोई माजरत वाजरत की, क्या स्टोरी क्या थी वो? उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पर जो बड़ी बातें की जा रही है, आपको पता है हम इंग्लिश ऑब्सेस्ड कंट्री हैं, जो अंग्रेजी बोलता है वो कप्तान समझा जाता है कि अंग्रेजी अच्छी बोल रहा है। रिजवान की आपको पता है इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, और ऐसे बहुत सारे मीम जो बन चुके हैं उनकी इंग्लिश के ऊपर, बहुत सारी उन्होंने बातें की है, विन और ये बहुत सारी उन्होंने बातें की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कराची किंग्स के कप्तान और मुल्तान सुल्तान के कप्तान की, और उन्होंने ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बात की कि देखें मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती और मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं। अच्छा देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए एक मैं आपकी तरफ आता हूँ, इंग्लिश ना आना कोई बुराई नहीं, इंग्लिश एक जबान है। हमारे यहाँ एक ये बड़ा मसला है कि जब गोरा गलत उर्दू बोलता है ना, हम बड़ा खुश होते हैं। लेकिन आपको अपना लर्निंग प्रोसेस जारी रखना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। जो लोग इस चीज को इशू अगर सिर्फ बना रहे हैं कि जी इंग्लिश नहीं आ रही, तो हमें रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता हूं महमूद भाई की जानिब। जी महमूद भाई, आपका वही बात मैं यही करना चाह रहा था। इंग्लिश इज द लैंग्वेज। इंग्लिश का ताल्लुक ये नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आपको बहुत सारी चीजों का पता है। हाँ, देखें उसने बात एंड में आके ये बात सही की है कि मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ, मेरी क्रिकेट के ऊपर मैंने इंग्लिश करके या प्रोफेसर ही नहीं जाननी, या मैंने बहुत पढ़ के जो प्रोफेसर नहीं बनना, मैंने क्रिकेट खेलनी है। मैं उसकी वहां पर यह है कि वहां पर फिर मैं मैनेजर को बोलूंगा कि देखें जब एक लड़का इंग्लिश नहीं बोल सकता, उसको प्रॉब्लम है बोलने में। देखें आप उर्दू का तर्जुमा करते हुए आप सोचते हुए इंग्लिश बोल रहे हैं, वहां पर आपका एक्सेंट भी गलत आ रहा है, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो व्हाई नॉट आप उर्दू में बात करें और इंटरप्रेटर और के साथ। भाई आप तो करें उर्दू में बात, हाँ, क्यों नहीं? क्या तो ये मैनेजर्स का काम है सर। लेकिन एक रिजवान ने एक बात और भी कही थी कि लोग अब पीएसएल को एंजॉय करेंगे। क्या थी वो बात करीम, क्या थी वो? सीरीज हारे हम, आप जैसा कि जानते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरह, और बुरा हाल था। कैप्टन आके ये कह रहे हैं कि हम इसका जो सवाल किया गया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी हारे हैं, आप कंटिन्यूसली हारते आ रहे हैं और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस काफी पैथेटिक चल रही है और मैंने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी काफी टाइम से हम क्रिकेट देख रहे हैं। उस पर रिजवान साहब ये कह रहे हैं कि पीएसएल सीजन आ रहा है और हम आवाम को जो है वो पीएसएल के जो है एंटरटेन करेंगे और पीएसएल से आवाम एंटरटेन होगी। मैं नहीं समझता कैप्टन को आके ये सारी बातें करनी चाहिए, आप एक्सेप्ट करें। अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस या जब उनके हाथ में माइक होता है वो ऐसे ब्लंडर्स कर जाते हैं बीच बीच में। और जहां तक बात रही उनकी इंग्लिश के हवाले से, तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी इंग्लिश जो है वो गोरों को समझा देता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों को या एशियंस को मसला होता है। बेटी ठीक है, आपकी इंग्लिश को तो चले अभी हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन इस तरह की बातें ना किया करें कि आप एक जगह से सीरीज आ रहे हैं, हम वैसे ही हमारा दिल टूटा हुआ है, आप कह रहे हैं कि मैं पीएसएल में एंजॉय कराऊंगा। देखिए इस तरह की बातें जो होती हैं, पीएसएल में क्या एंजॉय कराएंगे, वहां बाइकें बटेंगी, वहां राशन बट रहा है, क्या क्या लोगों को क्या वहां पे आके मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर आप पीएसएल में आके छक्के भी मार रहे हैं, तो हमें जब आप इंटरनेशनल किसी टीम को हराएं, आप इंडिया को हराएं, आप दूसरी टीमों को हराएं, तब हमें मजा आता है। कल रात को पीएसएल शुरू हुआ है। कल से लेके अभी तक काफी सारे प्लेयर्स पीएसएल से जा चुके हुए हैं। केन विलियमसन ने पहले धोखा दिया, उसके बाद सबसे पहले धोखा दिया कॉर्बिन बोश ने, फिर केन विलियमसन ने दिया, फिर कल एलेक्स कैरी ने दिया, और आज क्या हुआ? धोखा तो नहीं मिला, लेकिन पीएसएल की लगता है किस्मत खराब चल रही है। लितुन दास जो कि बांग्लादेश के शानदार बल्लेबाज हैं, लितुन दास पीएसएल को छोड़ के चले गए हैं। जी हाँ, लितुन दास की फिंगर इंजर्ड हुई, उस पर फ्रैक्चर आया, जिसकी वजह से उनको मिस करवा दिया गया। वो पीएसएल में वो अवेलेबल नहीं है। उनकी जगह रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी गई है। केन विलियमसन की जगह कराची ने 7 बैक को लिया। इसी के साथ साथ इस लितुन दास की जगह कराची ने बैक मैकडर्मे को लिया है। साथ ही साथ मुल्तान सुल्तान के जॉनसन चार्ल्स अवेलेबल नहीं है, वो भी इंजर्ड है, इसकी वजह से उन्होंने एस्टन टर्नर को लिया है। तो ये चेंजेस हुए पीएसएल के अंदर, मतलब कि डर ही लग रहा है कहीं ये खबर ना आ जाए कि डेविड वार्नर प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे इंजर्ड हो गए और पीएसएल से छोड़ के चले गए हैं। कहीं ये खबर ना आ जाए कि डैरल मिचल्स प्रैक्टिस करते हुए उनको ये इंजरी होगी और वो पीएसएल छोड़ के चले गए। अपनी तो पीएसएल वैसे ही खत्म हो जाएगी जब बड़े बड़े नाम ही चले जाएंगे। तो मेरी तो दुआ है कि सारे के सारे सलामत रहे, खेलते रहे। बाकी रही बात पीएसएल की, तो भाई आज एक मैच हो रहा है। मुझे शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शुएब मलिक पाकिस्तानी टीम का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। शुएब मलिक कोयटा की तरफ से आज मैच खेले। 43 ईयर ओल्ड शुएब मलिक इज प्लेइंग अगेंस्ट कोयटा, इज प्लेइंग इन कोयटा ग्लैडिएटर अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। ख्वाजा नाफे जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो नहीं खेल रहा। क्यों? क्योंकि शुएब मलिक को पीएसएल खेलनी है। शुएब मलिक मेंटोर है पाकिस्तानी टीम के, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के जो 5 मेंटोर है उसमें से एक मेंटोर है, पीसीबी के एम्प्लॉय है।
लेकिन फिर भी उनको खेलना है। आप ये देखिए कि अगर हम शोएब मलिक को खुद सोचना चाहिए, क्या वो फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो एक ही तरीके से कर सकते हैं जब वो यंग लड़के प्रोड्यूस करेंगे। यार वो तो खुद अपनी जान नहीं छोड़ रहे, उनको खुद खेलने की पड़ी हुई है। क्या बिगाड़ा बेचारे ख्वाजा नाफे ने? शोएब मलिक बेशक मैच जितवा दे, लेकिन क्या फायदा, पाकिस्तान से तो नहीं ना खेल सकते। जबकि ख्वाजा नाफे अगर खेलेगा, वो अगर मैच जितवाएगा, किसका फायदा होगा? पाकिस्तान का फायदा होगा। तो भाई सोचना चाहिए इन सबको खुद जाएगा। पीएसएल अपने जो है वो पूरे रंग उसने बखेरना शुरू कर दिए हैं। रात को ओपनिंग सेरेमनी भी बड़ी जबरदस्त हुई, लेकिन इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के कप्तान भी हैं ताहाल, क्योंकि अभी तक तो वही हैं, वो इन रिसेंटली जब उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, चाहे कराची में हुआ है, चाहे इस्लामाबाद में हुआ है, चाहे लाहौर में हुआ है, चाहे कहीं और हुआ है, मोहसिन भाई उनकी जो मीडिया टॉक्स हैं या जो उनकी गुफ्तगू है, उसमें से मैं कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक हर उनके बयान के बाद एक डिबेट सी जरूर शुरू हो जाती है। जैसे कभी वो कोचेस और सिलेक्शन कमेटी पर सवालात उठा देते हैं, कभी वो अपने इख्तियारात पर सवालात उठा देते हैं, कभी जो है वो अंग्रेजी से मुतालिक सवाल पर अजीबो गरीब तरह की बातें शुरू कर देते हैं। इस्लामाबाद में तो हमने देखा मोहसिन भाई के अजीबो गरीब तरह के रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब ये सवालात हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सवाल किए गए। हैरानकुन तौर पर जो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि जब थोड़ा सा आपको पता है डॉट्स कनेक्ट करें, चीजों को एनालाइज करते हैं, तो पता चलता है कि सारे सवालात के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्चुअली खुद है। क्योंकि जाहिर है आप जब लोगों को, नॉन जर्नलिस्ट को जब आप एक्रेडिटेशन देंगे, डमी अखबार चैनल जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते उनको आप एक्रेडिटेशन देंगे, रीजंस बेस्ट नोन टू देम, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट रीजंस का नहीं पता, या जो रीजंस मेरी समझ में आती हैं वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। बस बाकी आप खुद समझदार हैं, क्योंकि उसमें ऐसी रीजंस हैं कि जो शायद बताए जाने के काबिल भी नहीं है, जो मेरी समझ में आती हैं। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं जो एनालाइज कर सकता हूँ चीजें, जो देख के कि यार ये वजह हो सकती है इन्होंने ये किया है। प्रोफेशनल लोगों को बाहर किया, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, आज आगे भी करेंगे बात मजीद भी इस पे। लेकिन बहरहाल बात ड्रैग होगी थोड़ी सी। मोहसिन भाई ये तो है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में साफियों का किरदार। अच्छा, लाहौर या कराची में जब ये जाते हैं, कराची में एक अपना ही आपको पता है कि कुछ प्लेयर्स हैं वो हीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं। लाहौर में भी यही है कि बंदा कुछ करे ना करे, उसके बारे में मतलब हर किसी ने ना, मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में जब हम थे ना, तो वहां पे क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अलग होता है, फुटबॉल कॉरेस्पॉन्डेंट अलग होता है, स्क्वाश कॉरेस्पॉन्डेंट अलग होता है, लेकिन ये जो बड़ी टीम गेम्स हैं हॉकी के अलग होते हैं। इस तरह के करनी है वो बड़ी खासम खास बात है। एक तो है मोहम्मद रिजवान, इंग्लिश पे काफी ट्रोल किए जाते हैं। विन और लर्न का एक उन्होंने वो निकाला, एक एडजेक्टिव निकाला जो उसकी फिर पहचान बन गया। अच्छा, एक तो लोग ट्रोलिंग करते हैं विन और लर्न, लेकिन एक तो वो चीज है कि रिजवान को भी पता है कि ये माल ना बिक रहा है, इस माल को बेचो, और हर जगह वो खुद ही मेक श्योर करते हैं विन और लर्न ये वाली बातें करें ताकि अटेंशन अपने ऊपर रहे। सो ऐसा नहीं हमें कभी देखने को मिला कि रिजवान खुद से भी डेलिबरेटली भी इसको कटाए ना, विन और लर्न इंश्योर करते हैं मैं जरूर बोल के जाऊं। लेकिन इस बात का जो पूरा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट था अंग्रेजी, कि अंग्रेजी के ऊपर ट्रोल किया जाता है। हमने अभी ब्रैड हॉक को भी देखा था कुछ अर्से पहले, कि जिस तरीके से उन्होंने, वो एक इंडिया के अंदर एक लड़का है, वो शायद मिमिक्री करता है, उसके साथ मिलके उन्होंने एक वीडियो बनवा दी। चले, सोशल मीडिया जब ये करती है काम, सोशल कमेंट्री करने वाले लोग ये काम करते हैं, मीमर्स ये काम करते हैं, इंस्टाग्रामर्स ये काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स ये काम करते हैं, समझ आता है, अंडरस्टैंडेबल है। ट्रेंड के ऊपर वीडियोस बनती हैं, उसमें थोड़ा सा ओवरबोर्ड मजाक मस्ती भी हो जाती है, दिल पे नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक सेलिब्रेटेड क्रिकेटर जब ये हरकतें करता है तो फिर वो खुद छोटा लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्रैड हॉक, जाहिर सी बात है यार, ब्रैड हॉक से अगर उर्दू और हिंदी के नाम आप बुलवा लें चार, वो नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं सही कर सकेगा। मैं मोहम्मद रिजवान से ना बहुत कम बातों पे इत्तेफाक करता हूँ, मेरा इनका माइंडसेट मिलता नहीं है, इनकी एक्सप्लेनेशंस मुझे समझ आती नहीं। और आप सबको पता है कि भाई मैं खुले में रिजवान को क्रिटिक करता हूं, और मैं उसका खुले में क्रिटिक हूं, कोई ढकी छुपी राज किसी से नहीं है, चाहे उसका खेल हो, चाहे उसकी ऑन फील्ड हो, ऑफ फील्ड हो बातें हो, मैं हमेशा तनकीद करता हूं। लेकिन इस एक सब्जेक्ट पे, इससे पहले बाबर का भी काफी मजाक उठता था, अंग्रेजी। अरे भाई, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर विदाउट एजुकेशन बैकग्राउंड से टीमों में आके खेलते हैं। हमारे यहाँ जिन लड़कों से लोग एरिया से लड़के निकल कर आते हैं, वहां एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं पेनेट्रेटेड।
अंग्रेजी तो छोड़िए, अब जैसे मोहम्मद रिजवान है, उर्दू जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो उसकी सेकंड लैंग्वेज है। सो बड़ा प्रॉब्लम होती है। आप हमारे ये पंजाब बेल्ट के प्लेयरों को देख लें, आप अंग्रेजी तो छोड़िए, ये तो उर्दू भी नहीं बोल पाते क्योंकि इनकी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी होती है। अब बाबर आजम से अगर आप उर्दू में भी बात करवा लें तो वो शायद उर्दू में भी उतनी क्लैरिटी से बात नहीं करते जितनी वो पंजाबी से करते हैं, और अपने थॉट प्रोसेस को वो शायद पंजाबी जबान में ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं रादर देन अंग्रेजी और उर्दू। ये जो इंग्लिश का इन्फैचुएशन है ना, मैं तो 10 दफा ये कह चुका हूं कि भाई मेसी और रोनाल्डो भी अंग्रेजी नहीं बोलते, उन्होंने भी अब जाके ग्लोबल स्टार बन के कोई अंग्रेजी सीखी है, वो भी कोई फरफर अंग्रेजी नहीं बोलते। ये पता नहीं हमारा कौन सी इन्फैचुएशन है भाई। अगर एक बंदे को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, इट शुडंट बी मच ऑफ अ डिफरेंस, या इसमें कोई ऐसा टॉकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। सही बोला कल रिजवान ने कि मुझसे क्रिकेट डिमांड की जाती है, मुझसे अंग्रेजी डिमांड नहीं की जाती। तो जब आपसे क्रिकेट डिमांड की जाती है तो आपसे ये पूछा जाएगा भाई आपने इस मुकाबले में कैसी परफॉर्मेंस की, आप यहाँ कप्तानी कैसी की, ये सिचुएशन में आपने बैटिंग कैसी की, इस सिचुएशन में आपने विकेट कीपिंग कैसी की, आपने जो डिसीजंस लिए वो सही लिए वो गलत लिए। ये वो एक क्रिकेट के टॉकिंग पॉइंट होते हैं। दुनिया में कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, जब जब अंग्रेजी में मजाक उड़ाया जाता तो मैं भी ये बात कहता हूँ कि मैं कौन सी अपनी माँ की पेट से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खिल्ली उड़ाई जा रही है क्योंकि वो अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और जिस तरह की लैंग्वेज उनके कप्तान बोलते हैं वैसी कोई इंग्लिश होती नहीं है जैसी लैंग्वेज वो बोलते हैं। कहीं वो समटाइम्स एक्टिंग, समटाइम्स क्रैम्प, sometimes learn, sometimes win, ऐसी बात करते हैं। वो yes is true, ऐसे वो वर्ड्स बोलते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रू होते हैं, और पाकिस्तानियों का हाथ हमेशा से इंग्लिश में तंग रहा है, इसलिए वो उनकी खिल्ली हमेशा उड़ाई जाती है। उनके ही देश के खिलाड़ी जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं वो भी कुछ खास उन्होंने किया नहीं अपनी लाइफ में। इस तरह की टीम पाकिस्तान इस समय हो गई है, उनको ज़रूरत है कि वो हार्ड वर्क करें और अपने नेशन को एक अच्छे मुकाम में लेके आए। इस समय पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो पूरा ध्यान है वो PSL में है। PSL लीग हो रही है पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तानी आवाम इतनी नाखुश है अपनी टीम से कि PSL ही देखने वो नहीं पहुंच रहे हैं, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, सारी पाकिस्तानी आवाम का नाराज होना बनता भी है, क्योंकि पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा निराश कर चुके हैं अपनी आवाम को, और उसके बाद लीग खेल रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और जिस तरह रिजवान की यहाँ बात हुई तो रिजवान को ज़रूरत है कि वो अपनी स्पोकन पे काम करे और अपनी जो इंसल्ट है उसे अपनी इज्जत में तब्दील करे, और बैटिंग तो उनसे हो नहीं रही है, कम से कम अपनी लैंग्वेज ही सुधार लें। धन्यवाद गाइस, वीडियो को लाइक करें प्लीज़, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।